गुल प्लाजा सानिया में आग कैसे लगी? सिंध हुकूमत की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस नहीं बल्कि दुकान के अंदर बच्चों की आग लगाने की वजह से लगी। बच्चे जो है माचिस से या लाइटर से कुछ कर रहे थे दुकान के अंदर, उस वजह से आग लगी, जो कि छोटे बच्चे थे। अब बात समझ में ये नहीं आ रही कि बच्चे दुकान के अंदर आग लगा रहे थे और आग लगाने के बाद दुकान से भाग भी गए। भागने के बाद सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इन लोगों से बातचीत भी हो गई या मीडिया पर ऐसी कोई चीज़ सामने आ गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये झूठी खबर है, ये झूठी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि अब बड़े बड़े अफसरान को भी इसमें मुअत्तल कर दिया गया है। तो शफाफ रिपोर्ट नहीं बनाई गई, क्योंकि रिपोर्ट भी सिंध गवर्नमेंट दे रही है और सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट के ये मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया गया है, वो मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया गया है। तो गुल प्लाजा में जो आग लगी थी, कैसे फैली, सिंध हुकूमत की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक आग फ्लावर और गिफ्ट शॉप की दुकान थी जिसमें आग लगी है। दुकान का मालिक था नेमतुल्लाह खान, जिसके अंदर दुकान का मालिक अपने 2 बच्चे जो काम कर रहे थे उनके हवाले करके चला गया था दुकान, जो कि माचिस जलाने की मसनूई फूलों की दुकान थी, इसमें आग लगी गई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है जांबाग 2 भाइयों समेत 4 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। मजीद 12 की बाकियात जल्द लवाहिकीन की सुपुर्द भी की जाएंगी। जो ये इंक्वायरी रिपोर्ट में मैंने आपको बोला कि ये जाली है, फेक है, सब कुछ है, तो ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये ऐसा ताजिरों ने कहा है, MQM ने कहा है, जमात इस्लामी ने कहा है, जिनका आप लोगों ने बयान सुन लिया होगा। तो उनकी जानिब से सब कुछ कहा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट झूठी है। इन्होंने अपने जो है लोगों को बचाया है और अपने लोगों को फारिग करा है। जो लोग ओहदे पे बराजमान थे, जो कि अपने ओहदों पर अच्छे खासे 20-20 ग्रेड के अफसरान तैनात थे, उनको फारिग कर दिया गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, जो कि 21 पेज पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है पेश की गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। अच्छा, इसमें जो बताया गया है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कि बच्चों ने जो है आग लगाई है, माचिस से खेल रहे थे या फिर माचिस से कुछ हो गया, लाइटर से कुछ हो गया। ये रिपोर्ट जो है इन्होंने अपने रिपोर्ट के अंदर बताया गया, लेकिन जो जिसने आग लगाई जो बच्चे थे, वो बच्चे जो है अभी तक सामने नहीं आए। सारा मलबा जो है उन बच्चों के ऊपर डाल दिया कि ये बच्चे आग लगा के खेल रहे थे। अच्छा भाई, एक बात जो रिपोर्ट के अंदर थी, वो अहम बात ये थी कि आग लगी उसके 5 मिनट बाद चौकीदार ने जो है, रिपोर्ट के अंदर ऐसा बताया है, चौकीदार ने जो है 5 मिनट बाद लाइट बंद कर दी, बिजली। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ। तो ये मार्केट का जो सदर था पास्ता, इसने कहा है कि आग लगी तो मैंने जो है फ़ोन करने के बाद मैंने आग बंद करवाई, मैंने बिजली बंद करवाई कि इलेक्ट्रिक में फ़ोन करके शॉपिंग मॉल की बिजली को मैंने बंद करवाया। और चौकीदार का बयान यह है कि मैंने 5 मिनट बाद बंद कराया। तो ये एक आम चीज़ सामने आई है इसमें रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, रिपोर्ट में जो ये भी बताया गया है कि 30 से ज़्यादा लोग थे जिनकी लोकेशन जो है गुल प्लाजा मार्केट जो थी उसके अंदर की जो लोकेशन ट्रेस की गई है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया। अब मुझे ये बात पूछनी है कि तो 30 से ज़्यादा लोगों की लोकेशन रिपोर्ट हुई है, ठीक है, वहाँ पे। अब जो बाकियात बची हैं, जो वहाँ पर लवाहिकीन बैठे हुए हैं, जो कि अपने प्यारों की कम से कम लाशें जो रखने के लिए बैठे हुए हैं। मैं शुरू दिन से एक बात कह रहा हूँ कि जो शुरू में जो बिल्डिंग गिरने का इंतजार कर रहे थे, और उसके बाद जो है मलबा उठाकर फेंक दिया जाएगा, वही हो रहा है कि अब जो मलबा उठाकर ऐसे ही फेंका जाएगा कुछ दिनों की बात। और इसमें सीन ये है कि रात इतनी हो रही है, कोई गवर्नमेंट की जानिब से कोई कैंप, कोई रिलीफ कैंप, कोई कंबल, कोई बिस्तर, कोई सर की छत, कोई वहाँ पे कुछ लगाया, कैंप लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। जो लवाहिकीन जिनके प्यारे उसके अंदर दब के मर गए, उनकी हड्डियाँ गल गई, सड़ गई, मर गए, कुछ भी हो गया, उनका मलबा उठा के ऐसे ही फेंक दिया गया है। और जो अब इमारत का ढांचा खड़ा हुआ है वहाँ पर, उसको भी कुछ दिनों बाद जो है तोड़ दिया जाएगा कि वाक़ियात नहीं मिल रही वहाँ पर हमें लोगों की। इतनी सर्दी हो रही है वहाँ पर। ये जो हुक्मरान है, सिंध गवर्नमेंट के हुक्मरान जो है, हुकूमत के हुक्मरान जो हैं,
इतनी बेइज्जती है कि घर के अंदर जो है खुद जाकर अपने बैठे हुए हैं, खुद जाकर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं आराम से, हीटर जला के एसी जलाकर सो रहे हैं, बिस्तर के ऊपर सो रहे हैं। जिसका प्यारा मरा है वो रोड के ऊपर ख्वार हो रहा है कुत्तों की तरह। कोई पुरसाने हल नहीं है यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दाद रस्सी को नहीं आ रहा वहाँ पर। बूढ़े बूढ़े लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बूढ़ी बूढ़ी औरतें वहाँ पहुँची हुई हैं जिन्होंने डीएनए वगैरह भी दे दिए, जिनके वाकई में जो है वो प्यारा मरा हुआ है। वो वहाँ पर जाके बैठा हुआ है रात को, इतनी सर्दी के अंदर बैठा हुआ है कि जाहिर सी बात है जिसका जो मरता है वो वही जानता है कि इनके घर से कोई नहीं मरा, ये मरे आम आवाम के लोग मरे। मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास से भी जो लोअर क्लास लोग होते हैं वो मरे, जो रोज़ खाते हैं रोज़ कमाते हैं, जो डेली पर जो है दिहाड़ीदार लोग होते हैं वो भी मरे इसके अंदर। ऐसे ऐसे मरे जो घर का वाहिद कफील होता है वो तक उसके अंदर जो है जल के मर गया। जो कि ऐसे ऐसे लोगों की मैं वहाँ पे मिला हूँ, वहाँ पे मैंने देखा और सोशल मीडिया पर भी वीडियो चल रही हैं जो कि ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर मरे हुए हैं जिनका प्यारा जो एक ही कमाने वाला था, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे थे, शादी भी नहीं हुई थी उनकी, जो कि अपनी बूढ़ी माँ को, बूढ़े बाप को, और कोई घर के अंदर कोई मरीज था तो उसकी लिए दवाइयाँ लाते थे, उसके घर का खर्चा उठाते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन एक घर का वाहिद कफील जो घर चला रहा था, जो रोज़ की दिहाड़ीदार मजदूर था वहाँ पर काम करने वाला, उसको भी नहीं पूछा गया। वहाँ पर जो जलकर मर गया उसको भी नहीं पूछा जा रहा। जो वहाँ पर बाकियात लेने के लिए बैठे हुए हैं उनको भी नहीं पूछा जा रहा। इंतहाई बेइज्जती का जो है ये आलम है यार। देखो किसी का जो मर गया है ना, कम से कम वो अपने प्यारों के लिए कम से कम बैठा हुआ है। देखो हड्डियाँ जो है ना, हड्डियाँ तक भी जो है किसी और की हड्डी जो है इसको पकड़ा दी गई है कि भाई इसको जाके दफना दो। वो हड्डियाँ भी जो है उसको नहीं मिल रही। कोई किसी की हड्डी किसी को जाके बोल रहा है कि दफना दो। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उसको औरत का बयान था। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं वहाँ पे लाश लेने के लिए गई थी, लाश भी नहीं दी, कि हमें यहाँ से भगा दिया गया है। यार कोई फकीर है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, अपने यार प्यारा की लाश लेने के लिए आए हुए, तुम उसको ऐसे भगा रहे हो? ये कौन सा तरीका है यार? यार कोई भीख तो नहीं मांग रहा ना आपसे कि ये आपके गेट पे आके भीख मांगे ना, आपसे कुछ कर लिया। यार आप कम से कम देखो, वहाँ नहीं खड़े हो रहे, वहाँ तो कम से कम जाके खड़े हो ना यार। कम से कम जो बैठा हुआ है, जो वहाँ पे बुजुर्ग बैठा हुआ है, कम से कम लाश लेने के लिए बैठा हुआ है। बेशक अगर चलो एक मान लो आपकी गलती नहीं है, ठीक है, आपकी गलती नहीं है, एक बात चलो ये मान ली हमने। कम से कम यार जो मर गया उसके साथ तो गम में उसके शरीक हो। आप तो गम में भी शरीक नहीं हो रहे। आप आ रहे हो, आप मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वीडियो बनवा रहे हो, उसके बाद चले जाते हो वहाँ पे। फिर आप बोलते हो कि हमारे साथ ये कर रहे हैं या हमारे साथ वो कर रहे हैं, तो इस तरह तो नहीं होता ना यार। देखो बेसिक जिम्मेदारी जो थी ना वो केएमसी की थी। केएमसी जो है मुर्तजा अवाब के अंडर में आता है। तो ये मुर्तजा अवाब को कम से कम जो है ये प्यार है जो वहाँ पर जो अपने बाकियात लेने के लिए बैठे हुए, कम से कम उनके साथ तो जाके कम से कम रात तो कम से कम गुजारो। एक रात गुजारोगे तो आपको एक चीज़ का अंदाजा होगा किस तरह से कौन मरा है और किसका क्या मरा है। कम से कम आप वहाँ जाके रोड पे उनके साथ बैठ के उनकी बात तो सुनोगे क्या मसला हुआ है भाई। कम से कम इतने बूढ़े कि कितने दिनों से उन्होंने दवाइयाँ नहीं खाई हुई, कोई शुगर का मरीज है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई किसका मरीज है। कम से कम वहाँ जाके उसको दाद रसीद तो दे दो भाई कि चलो मर गया। 1 करोड़ रुपए तुम दे दोगे? 1 करोड़ रुपए भी नहीं दोगे भाई। आपने 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया, वो भी नहीं आप दोगे। यार आपके 1 करोड़ रुपए से जो है ना, किसी का जो प्यारा मर चुका है ना वो वापसी नहीं मिलेगा। 1 करोड़ रुपए से कुछ भी नहीं होगा। 1 करोड़ रुपए से कुछ भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए दे दूंगा? अगर आप देते हैं 1 करोड़ रुपए, अगर आप देते हैं, वैसे तो लगता नहीं है कि 1 करोड़ रुपए भी मिलेंगे, अगर आप देते हैं तो उस 1 करोड़ से भी ना कुछ नहीं होगा।